जनरल दलबीर सुहाग नए सेनाध्यक्ष होने वाले हैं और वो जब काम किया करते थे जनरल वीके सिंह के साथ, उस जमाने में जनरल वीके सिंह ने उनके ऊपर एक विजिलेंस की इंक्वायरी गठित कर दी थी। बाद में अदालत में यह मामला जब गया तो फिर वहां यह कहा गया कि सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा दिया है और वो हलफनामा दिया यह गया है कि जनरल वीके सिंह उस वक्त, जिस वक्त वो जनरल थे, उस वक्त उन्होंने जो विजिलेंस इंक्वायरी बिठाया था वो गलत था और जनरल वीके सिंह बुरा चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जनरल दलबीर सुहाग के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी। ये बात कब कही गई है? आपको आश्चर्य होगा, ये बात कही गई है परसों। और जनरल वीके सिंह आज की तारीख में मंत्री हैं एनडीए सरकार में और उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे दिया है। और ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस ने घेर लिया है मोदी सरकार को और कह रही है कि जिन जनरल साहब के बारे में आप ऐसे विचार रखते हैं उनको आप आखिरकार मंत्री कैसे बना सकते हैं। और कांग्रेस ने लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों पर इस बात को सिरे से उठाया और उन्होंने साथ ही साथ मांग की इस्तीफे की जनरल वीके सिंह की। और इस मुहिम में सबसे आगे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये वो ट्वीट है जो लिखा था जनरल वीके सिंह ने, अगर यूनिट निर्दोषों को मारती है, डकैती करती है और संस्थान का मुखिया उन्हें बचाता है तो क्या उस पर आरोप नहीं लगना चाहिए? यह कहना जनरल वीके सिंह का, क्या अपराधियों को छोड़ देना चाहिए? वीके सिंह कहते हैं दलबीर सुहाग के बारे में। और यह ट्वीट आज आ रहा है और तब आ रहा है जब जनरल दलबीर सुहाग नए सेनाध्यक्ष होने वाले हैं। यह तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं। यह आपसी लड़ाई हो सकती है जनरल दलबीर सुहाग की और जनरल वीके सिंह की, लेकिन जनरल वीके सिंह जिस सरकार में है उसी सरकार ने कहा कि जनरल सुहाग के खिलाफ अगर वीके सिंह कुछ उस वक्त कह रहे थे तो वो उनकी अपनी सोच थी। और ऐसे में इस बात को जब उठाया गया कांग्रेस के द्वारा और इस्तीफा मांगा गया तो बंगले झांकते नजर आई एनडीए सरकार। और देखिए किस तरह से हमले हुए। के जो इन्होंने ट्वीट किया है, इन विच ही हैज कॉल्ड जस्टिस जनरल सुहाग, जो अभी चीफ आ रहे हैं, एज ए क्रिमिनल, एंड जिन्होंने इन्होंने कहा है टू दी सोल्जर सर्विंग अंडर में डिकॉइट्स, फॉर फॉर्मर आर्मी चीफ को ये कहना बिल्कुल गलत बात है। एंड ऑन मॉरल ग्राउंड्स ही शुड क्विट। आई टेक स्ट्रांग एक्सेप्शन टू व्हाट ही हैज सेड। साल पहले ये एल नीनो क्यों नहीं आया? व्हाई ओनली व्हेन मोदी इज हियर? 10 साल पहले तो कभी हमारे ड्राउट नहीं आया। एल नीनो जो आया अभी, मैंने एल मोदी कहा है तभी तो। The present government also is fully defending that appointment. Issues which are sub judice really can't be discussed in this house itself. रक्षा मंत्री अरुण जेटली ये कहते हुए कि जनरल सुहाग चूंकि नए आर्मी चीफ होने वाले हैं और इस मामले को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक तरह से उन्होंने भी जनरल वीके सिंह की बातों को खारिज किया है, जनरल सुहाग के अपॉइंटमेंट को समर्थन दिया है। और ऐसे में मांगा यह जा रहा है इस्तीफा के तौर पर कि आखिरकार जनरल वीके सिंह को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उनकी अपनी सरकार कहती है कि जो जनरल वीके सिंह कह रहे हैं वो गलत है। अब देखना यह है कि आखिरकार घिरी हुई सरकार इस पूरे मसले से बाहर कैसे आती है। पहला मामला तब आया था जब स्मृति ईरानी का मामला था और यह दूसरा मामला जनरल वीके सिंह का। चलिए, विवाद केवल दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वहां के गृहमंत्री आर पाटिल ने महिला सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसे केवल संवेदनहीन कहा जा सकता है। हालांकि वो कहते हैं कि गलत मतलब निकाला गया है। और एक और तलब है कि महिलाओं को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि अगर हर घर के पीछे एक पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल लगा भी दिया जाए तो भी महिलाओं से जुड़े अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है, बलात्कार की घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है। बाद में जब सवाल हुआ तो उन्होंने सफाई दी। मैंने ये बोला कि 6% रेप केसेस घर में रिलेटिव्स से होती है और ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जानकारी मेरे पास थी वही मैंने रखी है। इसका मतलब यह नहीं है कि घर घर में हम पुलिस नहीं रख सकते, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था और नहीं कहूंगा। फिर भी मैं ये कहूंगा कि महिला सुरक्षा ये हमारे टॉप प्रायोरिटी का काम है। अच्छा जो आर पाटिल जी ने कही है, क्योंकि गत 15 वर्ष से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार है,
जहां पे एक पुलिसकर्मी भी वो रहेंगे तो महिलाओं के लिए सुरक्षा मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी सरकार इस सुरक्षा के मामले पे और हर कई मामले विफल है। तो जो आर पाटिल कह रहे हो सच है, और आने वाले 4 महीने में जब सरकार बदलेगी और एक से सक्षम महायुति की सरकार आएगी तो सुरक्षा भी देखी जाएगी। इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उनको कहना कुछ और था और मिस इंटरप्रेट हो रहा है। बीजेपी की अब बचाव में आती हुई सुप्रिया सूले कहती हुई कि दरअसल आर पाटिल कहना कुछ चाहते थे और कह कुछ गए हैं। पूनम महाजन नाराज है। नई सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नॉर्थ वेस्ट मुंबई से प्रमोद महाजन की पुत्री, और उनका ये कहना है कि बहुत सही कह रहे हैं, 15 सालों से तो यही हो रहा है, लेकिन आने वाले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और सब कुछ बदल जाएगा, ये विश्वास है पूनम महाजन को। और अब देखना है कि आर पाटिल की ये जो जुबान फिसली है तो बात कितनी दूर तक जाती है। अब बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। आजकल थोड़ा कम दिखाई पड़ रहे हैं, आजकल राजनीतिक एक्टिविटी भी थोड़ी कम है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत कुछ ऐसी है जिसमें कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। आपको हम बताएंगे, एक छोटा सा विराम ले लेते हैं कि आखिर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं से क्या कहा आज राहुल गांधी।